देखिए वो गद्दार है, गद्दार है। प्रशांत कुमार को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चमार डोम उससे मतलब नहीं है। हम लोग सब मिल के अपना मतदान उसको देने जा रहे हैं। अभी देखिए मुसलमान का बिहार में या भारत में कोई नेता नहीं है। आप अभी हमको पहचान नहीं रहे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। हम आपको ओवैसी साहब जानता नहीं था कि ये 4 गद्दार है और गद्दार उसके नाम पे टिकट लेके जीत गया। इस बार देखिएगा वो 4 गद्दार हारेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये जो अभी आप जमाकड़ा देख रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें सभी लोग हैं। सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर यहाँ पर प्रशांत किशोर को देखने आए हैं और उनको सुनने समझने के लिए आए हैं। आखिर लोग इस भीड़ को देखकर लगता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। तो आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार इन दिनों जनसभा का संबोधन कर रहे हैं। इसी दौरान आज अररिया पहुंचे और उनको सुनने समझने के लिए लोगों की एकदम इतनी भीड़ लग गई कि पूरा ग्राउंड खचाखच हजारों की संख्या में भरी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी आपने प्रशांत किशोर को सुना जी, तो आप लोग प्रशांत किशोर को सुनकर क्या समझे, क्या चाहते हैं आप? हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं इसलिए कि आज तक जो भी नेता को हम लोग जीता के भेजे, हम लोगों के लिए अररिया वासी के लिए पूरे जिला के लोगों को कोई काम उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, न फैक्ट्री का न और भी कोई उधार होना चाहिए। इसलिए पूरा अररिया विधानसभा और जिला का लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के चाह रहा है कि बदलाव हो। बदलाव इसलिए और भी जरूरी है कि सब चीज बिहार का मोदी जी लेके गुजरात अपने घर पर बनवा रहे हैं। फैक्ट्री हुआ या जो भी चीज हुआ, सारा चीज मोदी जी अपने गुजरात में उनका घर है वहां बनवा रहे हैं। इसलिए अररिया का पूरा हिंदू मुसलमान समाज, अररिया पूरे जिला और विधानसभा लोकसभा अररिया है, वो सब मिल के इस बार उनको हटाएंगे प्रशांत कुमार को। इसलिए वोट देना चाह रहे हैं सब और देंगे। अब ये जब 5 साल में ये भी अगर नहीं कर पाएंगे तो इनको भी बदल देंगे यहाँ के लोग। आप लोग एक चीज बताइएगा, इस बार आप लोग या सभी लोग जात पात धर्म से उठकर वोटिंग करेंगे? हम लोग कोई भी जात पात से मतलब नहीं है। प्रशांत कुमार को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चमार डोम उससे मतलब नहीं है। हम लोग सब मिल के अपना मतदान उसको देने जा रहे हैं। अच्छा, तो जो एम बाई समीकरण मानते हैं वो आप लोग से फिर नाराज हो जाएंगे? वो नाराज कोई मतलब नहीं है, नाराज इस बार से कोई मतलब नहीं है। जिसको नाराज होना हो और रहना है रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ प्रशांत कुमार को इस बार देखा जा रहा है, किसी को नहीं देखा जा रहा है। इसलिए कि उन्होंने बोला कि बच्चा का भी भविष्य निकलेंगे और आपको पलायन या इस बिहार में आपको इधर साइड में अररिया या पूर्णिया के बीच में वो प्लांट खोलेंगे। इसलिए यहाँ का लोग और भी उसको चाह रहा है और उसको वोट देगा। गुजरात हम लोग ट्रेन में मार खाने के लिए नहीं जाएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक मौका हमको भी दीजिए। 25 साल 15 साल तो उसके पिताजी को भी दिए, नीतीश जी को भी 20 साल दिए। इसलिए 10 साल जनसुराज को भी देखा जाएगा। 10 साल जनसुराज जी, इसलिए कि 5 साल में जल्दी कोई भी सिस्टम को सुधारने में सक्षम नहीं होगा। 5 साल उसको सब चीज सुधारने में होगा, 5 साल उसको काम करने में लगेगा। 10 साल उसको भी देखा जाएगा। 10 साल के बाद अगर यदि नहीं वो अपने वादा में नहीं उतरेंगे तो उनको भी बदल दिया जाएगा। बिहार का लोग जिताना चाहता है तो उसको मारना भी चाहता है। एक चीज बताइएगा, जनसुराज को आप लोग लाइएगा सत्ता में, अगर काम नहीं करेंगे तो आप लोग उनको भगा दीजिएगा। आप सुनिए मेरा बात, जनसुराज का तो पहली सत्ता का कोई बात है ही नहीं। हम लोग लोकल हैं, वीरवार देखे आए, ठीक है। जनसुराज का ना ही एक MP है ना MLA बिहार में। अगर जीतेंगे, कोई बढ़िया कार्य करेंगे, मुसलमान के हित में बढ़िया काम करेंगे तो हम लोग विचार बनाएंगे। और अभी का प्रेजेंट आपको बता रहे, वर्तमान का मैटर बता रहे, इस एरिया का माहौल बता रहे आपको। RJD को भी वोट नहीं देगा। अच्छा, कांग्रेस को भी वोट नहीं, BJP को भी वोट नहीं। यहाँ पे जितना लोग है ओवैसी का चक्कर, ओवैसी को वोट देगा। आप क्यों देंगे? आप उसको ओरिजिन पूछ लीजिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं ओवैसिया वोट काटता है। ओवैसिया 2000 में चुनाव नहीं लड़ा, 2005 में भी नहीं लड़ा, 2010 में भी, 2015 में भी नहीं लड़ा, फिर भी नीतीश कुमार क्यों आ गया? ओवैसी तो भाई 2020 से ना चुनाव लड़ रहा है, 2025 में लड़ेंगे। 20 साल में आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, ओवैसिया को बदनाम कर रहे हैं कि ओवैसी वोट काट लेता है। अच्छा, इतना देर से आप आए हुए हैं, प्रशांत किशोर को आप सुने? प्रशांत किशोर को अभी जस्ट आए हम सुने। सुनिए और बताओ। आप सुने चाचा? नहीं, हम जस्ट आए ही रहे। अच्छा, एक सेकंड आ रहे। तो प्रशांत किशोर जैसा कि बोल रहे हैं कि इस बार आप लोग
अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट कीजिए, ये बात आपको कैसा लगता है? अभी तो हम एवे किए हैं, तो हम आपको इस बात पे क्या राय दें? क्या राय दें इस बात पे? बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदला तो हर इंसान बदलाव चाहता है। सुनिए ना, अब हमारा पूरा बात आप कंप्लीट होने दिए। हम ये चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं अपने बच्चे के लिए सोचिए, बच्चा जब पैदा होगा उसके बारे में सोचा जाएगा। अभी जो वर्तमान में जीवित लोग हैं अभी उसके बारे में सोचना है। अभी देखिए, मुसलमान का बिहार में या भारत में कोई नेता नहीं है। क्यों नहीं है? अभी वोट काटने वाला नया मैटर आया सामने। 250 MP लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जितना विपक्ष के नेता थे सब दिल्ली के सड़क पे उतर गए कि बिहार में मुसलमान का नाम काटा जा रहा, मुसलमान के साथ जुल्म कर रहा, हम मुसलमान के आवाज उठा रहे हैं। जिस वक्त मुसलमान को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, एक भी या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव सड़क पे नहीं उतरता कि मुसलमान के साथ गलत हुआ, गाय के नाम पे मार दे रहा, तो मुसलमान का एक भी नेता बिहार में नहीं, ओवैसी के अलावा कोई नेता ही नहीं। यानी कि कांग्रेस, राहुल गांधी, मतलब आरजेडी, सब ने आपको ठगने का, सब मुसलमान को वोट बैंक बनाया। अच्छा, सब ने आपको यूज किया। अभी ओवैसी साहब बोले थे गठबंधन में ले लीजिए। बिहार का मुसलमान कुछ नहीं चाहता, अपना बिहार में मुसलमान डिप्टी CM चाहता। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईट से ईट भैया, मुसलमान को मार देता तेजस्वी यादव, घर में रहते हैं। घर में वोट काटने वाला मैटर आया तो वो ये सोचा मुसलमान का वोट कट जाएगा, हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो आवाज उठाया। मुसलमान को कहीं मार दिया जाता उसका आवाज नहीं निकलता तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव तो मुसलमान को यूज करता है। मुसलमान ओवैसी को समझेंगे लेकिन देर से समझेगा। अभी हम लोगों का जैसा यंग आदमी समझ रहा है कि ओवैसी चीज क्या है। ओवैसी पहली बात तो गुंडागर्दी का बात करता नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स करता नहीं, अच्छा और सच्चाई के बात पर धर्म के नाम पर ना ओवैसी को आप लोग नहीं वोट भैया, कर रहे हैं। धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि वर्तमान में जो हम लोग जिंदा है इसके नाम पे कर रहे हैं कि कोई भी मुद्दा होता है पहले ओवैसी साहब हमारे लिए आवाज उठाता है। राहुल गांधी जब मुसलमान को मार देता हमने भाई, घर में रहता नहीं बोलता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। खुर्शीद जी, ये चीज बताइए, आई बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास करेंगे बिहार में, इनका काहे ना मौका? देखिए आप ये जब 1 मिनट भैया, जंसराज प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पहले अभी लड़े, चुनाव जीते, इसका कोई बढ़िया कार्य देखे आप लोग ना जिताइएगा। हम लोग तो अभी भैया आप ही लोग नहीं जिताइएगा। हम लोग अभी अतीत में नहीं जाते हैं, वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान में है तो ओवैसी के जैसे, ओवैसी का जैसा ही लीडर अभी हम लोगों को चाहिए। अच्छा, आपके तरफ विधायक जीतते हैं ओवैसी पार्टी से, पार्टी बदल लेते हैं? देखिए वो गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। अच्छा। और गद्दार क्यों है? देखिए आप अभी हमको पहचान नहीं रहे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है। हम आप ओवैसी साहब जानता नहीं था कि ये 4 गद्दार है और गद्दार उसके नाम पे टिकट लेके जीत गया। इस बार देखिएगा वो 4 गद्दार हारेंगे। अच्छा, मान लीजिए ओवैसी साहब आपको, आप लोग भरोसा कर रहे हैं, ओवैसी साहब अगर गद्दारी कर देंगे तो फिर आप लोग अब आपको बता रहे हैं, ओवैसी साहब अगर मेरा बिहार में 15 सीट भी ले आते हैं ना, वो बीजेपी से भी गठबंधन कर लेंगे ना, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्यों बता रहे हैं, जब वो बीजेपी को जरूरत लगेगा कि नहीं भाई ओवैसी से ही हमारा सरकार बनेगा तो डिप्टी CM मुसलमान होगा। अगर कोई गलत काम वो योजना लाएंगे तो ओवैसी बोलेगा हम भाग रहे हैं भैया, आप अपना बहुमत साबित कीजिए। उसको भी डर होगा कि मुसलमान भागा, सत्ता भागा। तो ओवैसी को आना चाहिए और बिहार में डिप्टी CM चाहिए। बिहार को बर्बाद कर दिया। नेता बन बन के बर्बाद कर दिया बिहार को। कौन चाहिए बिहार में? कुछ हुआ है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम बदल देंगे बिहार। अब बदलेगा तो ठीक है। हाँ, ये सुने क्या लगा आपको? प्रशांत किशोर पर भरोसा है? भरोसा सभी पर है हमारा। हाँ। प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर भी ठीक है, अपने ठीक है। जगह पर ठीक है। ठीक है। हाँ। ये लोग बोल रहे हैं कि ना प्रशांत हाँ, किशोर ठीक है, ठीक है। ना। आप लोग बताइएगा इधर आइए, इस प्रशांत किशोर को सुने, प्रशांत किशोर को सुने, क्या लगता है बदलाव करना चाहते हैं? ठीक है। हाँ ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि ना ठीक है। मैं जो बोलता हम बोलते हैं ना, अपना बात बोले, लोग का बात काहे बोले। आपको अनुभव होगा, चुनाव का अनुभव होगा, आप अपने अनुभव से बताइए, इस बार बदलाव होना चाहिए? ना, नहीं होना चाहिए, फिर से नीतीश कुमार रहना चाहिए। मैं यही रहे। कौन? जनसुराज? जनसुराज बोल रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है, युवा है जी? जी हम लोग को है अवैसी को ही देंगे वोट, हाँ। इसके सिवा कोई किसी को नहीं ओवैसी देंगे। को? जी ओवैसी को आप लोग दीजिएगा जी? जी जी। ओवैसी को कहा दीजिएगा, बताइए बताइए। ओवैसी काम करता है ना, अच्छा काम करता है। अच्छा जैसे NRC लागू हुआ था, उसमें अवैसी ही विरोध किया था, कोई नेता नहीं किया था। नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, कुछ कोई कुछ नहीं किया, सब अपने अपने
काम में बिजी था। ये जो किया जो सब अवैसी ही किया। आज जो हम लोग का ये बिहार बदल रहा है सिर्फ अवैसी की वजह से बदलेगा और कोई नेता से नहीं बदलेगा। तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है वो। हाँ वो रिश्तेदारी बयाता जाते। और डिप्टी सीएम बिहार में मुसलमान ही अच्छा, चाहिए। आपको डिप्टी सीएम का चाहिए, सीएम का नहीं भैया, सीएम देखिए अब बता रहे हैं, मुकेश सहनी का जनसंख्या कम है, मला है, तो वो 60 सीट मांगे हैं कि तेजस्वी हमको 60 सीट दो, और डिप्टी सीएम है, मुसलमान 19% है, और मुसलमान को कोई नहीं चाहिए, कोई पोस्ट ही नहीं चाहिए, मुसलमान सिर्फ वोट दे, तेजस्वी जीते, बीजेपी का डर दिखाए कि बीजेपी आ जाएगा तो मार देगा, काट देगा। अरे भैया बीजेपी 20 साल से आ रहा है, सही बात। 20 साल से हम लोग जिंदा है नीतीश के इसमें। लालू जी भी ठगे हैं, नीतीश तो और ठगे है। नीतीश जी को सुने बहुत किया आप लोग के लिए जी। मुसलमान भी नीतीश के लिए बहुत किए थे, बहुत मानते किए थे, हैं। लेकिन मुसलमान जब नीतीश को वोट दिए ना तो नीतीश अब वो रहे नहीं। नीतीश भी गंदा पानी में चला गया, कीचड़ में कमल खिलता, वही कीचड़ में जाके वो भी चला गया नीतीश कुमार। नीतीश भी कीचड़ में जाके ये हो गए। नहीं तो हम तो मुसलमान तो समझते हैं कि लालू से भी बेहतर नेता नीतीश था मुसलमान के लिए, लेकिन नीतीश जी का उम्र हो गया ज्यादा। ठीक है। पैर छू लेते हैं किसी नेता का, राष्ट्रीय गान होता है ऐसे पकड़ लेते हैं। नीतीश जी का थोड़ा सा दिमागी हालात ठीक नहीं है। ठीक है। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, और यहाँ पर अररिया के लोगों ने अपनी पर्सनल राय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रखी। सबकी अपनी अपनी राय थी, उन्होंने अपनी राय रखी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।